डिस्कस हुई है। और ये भी डिस्कस हुआ है कि क्या तहरीक ये दोबारा डिस्कस हुआ है अब, और अब ज़रा संजीदगी से डिस्कस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जी, राना सनाउल्लाह साहब, जी, राना सनाउल्लाह, लेकिन वो ये नहीं कि अगले इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाए, मुकम्मल पाबंदी लगा दी। जी, इस पार्टी को ही बिल्कुल इसमें, और मतलब है कि कलदम, और ये भी नहीं कि इसका कोई हिस्सा दूसरा जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे, असद उमर, ये भी खत्म हो गया फॉर्मूला। इस हद तक जो है वो मामलात खराब हो गए हैं। अब इसमें इसका हल जो है वो मेरे पास तो नहीं है। मैं तो इसमें, हमने तो कोशिश की, मैं यहां पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत ज्यादा कोशिश हुई। एक तो पहले जज साहिबान के दरमियान मैं मतलब वो कहते हैं ना कि शॉक्ड, मतलब शॉक्ड, और अभी तक समझ से बाहर है कि ये कैसे हो सकता है कि जज साहिबान आपस में एक दूसरे से हाथ भी ना मिलाएं। फिर एक उम्मीद की किरण खुली थी कि जनाब ये पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा है, और बड़ा अच्छा डायलॉग हो रहा था। ये जो इसाक डार साहब बैठे और ये सब, वो उधर से शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े अच्छे जो था जैसे था। अभी तो हफ्ता पुरानी तो बात है, उन्होंने कहा नहीं जी हम बैठेंगे, हम नहीं बैठते। वो ये नहीं, ये अदालत में आए, वो ये नहीं, बड़ा एक कुछ लग रहा था कि कोई चले जी खैर है, कोई बात नहीं है, वो मान जाएंगे, बैठ जाएंगे, दरमियान में आ गए। इस वक्त ऐसी फजा बन गई है, जो खान साहब के हवाले से भी था, खान साहब की बातचीत हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट आगे पीछे। ये जो पिछले 48 9 मई से मैं इसको कह रहा हूं, 9 मई, प्री 9 मई और प्री पोस्ट 9 मई जो हुआ है, उसके बाद बस जो यानी वो कहते हैं ना कि इस कदर तलखी मैंने कम से कम नहीं, मुझे नहीं पता 77 के अंदर या अंदर, उस वक्त तो हम ये पावर कॉरिडोर्स में नहीं थे ना, हम तो पब्लिक में बैठ के देखते थे भी क्या हो रहा है। अब पावर कॉरिडोर्स को देख रहे हैं तो पावर कॉरिडोर इतनी तलखी मैंने कभी नहीं देखी। यानी 2007 में मुशर्रफ साहब के दौर में, या इवन जो बेनजीर भुट्टो साहबा की शहादत हो गई थी उस वक्त, मैं ऐसा माहौल मैंने आज तक नहीं देखा कि इस कदर तलखी, मतलब कोई बात करने को तैयार नहीं है जी। और उसकी वजह वो 9 मई हो गई। वो जो कोर कमांडर हाउस और वो जो आग लगाई गई है, और ये उसमें चूंकि ये है कि अच्छा खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ऊपर अटैक होता तो उस वक्त आग लगाई जाती, वो कह रहे हैं हमारे पास सारे सबूत हैं और हम इसको वो गुफ्तगू हमारे पास, बल्कि यहां तक वो कह रहे हैं कि हमारे पास खान साहब की गुफ्तगू भी है। और खान साहब के, उनका ये कहना है कि खान साहब की गुफ्तगू, उनके आसपास के लोग जब उनके पास जाते थे तो वो रिकॉर्ड, जब इंटरव्यू करते थे, मुझे नहीं पता डिटेल्स, वो कहते थे इंटरव्यू करते थे खान साहब का तो उसके दौरान कैमरा खुला रखा जाता था, खान साहब की गुफ्तगू, खान साहब खुली टुली कर रहे होते थे, फिर खान साहब कहते थे कि यार ये अब रिकॉर्डिंग शुरू करें, उससे पहले की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते थे, बाहर ले आते थे और लाके दे देते थे। कौन से लोग थे मैं नहीं जानता। और इसी तरह से जब भी जलसा वगैरह खान साहब के होते थे, इस दौरान सारी खान साहब की जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू वगैरह वो सारी, और फिर जो सुनी भी ज़ाहिर मोबाइल, ये टेलीफोन सारे। अब ये तल्ख हो गया मामला। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, बड़ी या सबसे बड़ी, ठीक है, और साबिक वजीर आजम है, और आज इलेक्शन हो तो जीत जाए जी, ठीक है। अब उनके साथ और कौन से लोग हैं जो ये आखिरकार ये बात कर रहे थे, यानी ये कैसे, मतलब मैंने आपसे कहा ना, बाज़ दफ़ा आदमी सोचता है कि एक मिनट ठहरो यार, ये क्या वाकई किसी जज साहब से बात हो रही थी, मतलब मतलब वाकई बात हो रही थी, नहीं यार मजाक है, तो मतलब वाकई बात हो, आप जब रियल सुनते, लेकिन टीवी पे कुछ और चलता है ना, ये जब इस पे, अच्छा इस पे व्हाट्सएप पे भी डिफरेंट अंदाज में वो घूमती है, जो रियल ओरिजिनेट होता है ना, जहां से ओरिजिनेट हो रहा होता है, वहां पर जब आप आके जाके उसका पूरा सुनते हैं ना, तो आप परेशान हो जाते हैं कि एक टोटा तो इसका रिलीज हुआ है, लेकिन ये जो पूरी है ये तो अजीब व गरीब है कि कोई वकील कोई जज साहब से बात कर रहे हैं, कोई जज साहब जो किसी और से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ये कर दो, है तो ऐसे कर दो, ये वो नेक्सस है जिसके बारे में पहले तो मेरे ज़हन में ये था कि शायद ये इस लेवल पे ना हो। 2014-15 तक मेरे ज़हन में ये था
ये कोई बदमाशियां प्लस एग्जिस्ट करती है इस मुल्क में, बदमाशियां डबल प्लस, और उसका इलाज नहीं है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि वकला हजरात जो हैं उनका किसी भी वकील का हो, चाहे मीम का हो या शीन का हो या पीटीआई का हो, पे उसकी जज साहबान से सेटिंग हो और वो एक आदमी को तो मैंने कहा 1 मिनट, ये मेरा तो ख्याल था कि ये खुद जो है वो शख्सियात है मुख्तलिफ, मुफ्त मुकदमात लड़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं, बाकियों ने इसको धंधा बना लिया हुआ है। ये पीटीआई के जो केसेस लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के, डॉक्टर साहब के मैंने करोड़ों रुपए, करोड़ों को छोड़ दें, मैं अब क्या बताऊं फिगर, ये तो बहुत ज्यादा है मामला। तो ये कहां से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अलग कहानी है, क्योंकि जो केस लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी पता है कि कैसे इधर से उधर करना होता है मामला। 3-4 चीजें चाहिए होती हैं आपको। एक अच्छा वकील, मैं क्या कभी जिंदगी में मौके में किताब से, एक अच्छा वकील, एक अदालत में सेटिंग, एक ये है कि आपकी बरादरी शरादरी आगे पीछे, देखे ना, वो मतलब एक कजन की उधर शादी हुई है, एक भाई उस वहां पे है, ठीक है ना, चाचा जान उधर काम करते हैं, मतलब हाँ मतलब कुछ कोई फिक्र की। मैं जब आया ना, मतलब आप यकीन करें, मैं तो इस्लामाबाद, मैं तो बाहर से वापस आया हूँ ना 2014 में। सुने, आप यकीन करें, मैं गया था 1999 में, जाहिर है कि एक गए यहाँ से डॉक्टर बने, साथी तौर पे ARY स्टार्ट हो गया, मीडिया, प्राइवेट मीडिया आ गया, 9/11 हो गया, तो ये तस्वुर भी नहीं था कि ये हमारे टीचर्स हैं, ये अदालतें हैं, ये सियासतदान लोग कहते हैं यार 1 मिनट ठहर जाओ यार, सी सेक्रेटरी हैं, ये ऐसे हैं, ये उस अदारे के लोग हैं, ये उस अदारे, ये इस्टेब्लिशमेंट। ओ भाई, ये एक होता है ना, उसके बच्चे की शादी उधर कर दी है, वो समझी है, वो फलां है, वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वो कौन है, वो उसका बैंक है, उसका वो कौन है, उसकी शादी उधर है, वो उधर है, वो भाई सारा मजे से बैठो ना, उसको फोन उठा के उधर करो, उधर बच्चा उधर दिया, वो बच्ची उधर दी, भाई की शादी उधर है, बहन की शादी, पप्पा उधर, मामा उधर है, मजे से बैठो और खाओ। अच्छा, ये पूरा एक नेक्सस है। अब इसमें ये अजीब मामला है, उसके चक्कर में ये होता है, इसको किसी को पकड़ो तो 50 कौने आ जाती हैं उसकी। अच्छा, वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो फलां है, वो तो दिमागन है, कोई एक आपको अकाउंटेंट चाहिए जबरदस्त किस्म का, जो आपको टैक्स वैक्स न, बिल्कुल, एक आपको बैंक में, यानी वो सारा सिलसिला, एक वकील तगड़े, एक आपके ताल्लुकात दाएं बाएं, हाँ, एक भाई नून में है, तो एक पीटीआई में, तो पीपल्स पार्टी, सारा कवर किया हुआ है ना, ठीक है ना। एक का ताल्लुक दीन से हो गया है, मतलब एक जो है वो वसल्ला वाला है, वो मतलब वो भी, मतलब अजीब एक है। अब इसमें जो है ना इसको, ये एक अजीब मामला है, ये नेक्सस अब कैसे टूटेगा, उनकी खबर नहीं मिल रही, इमरान रियाज खान की, और ये मकबूल जान साहब की खबर भी नहीं मिल रही, और मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, और ये हुई भी हैं, उनके हुई भी हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन मैं आपको साहब भी गिरफ्तार हुए हैं। नहीं, आज एक और बहुत बड़ा वाकया हो गया है, वक्फा ब्रेक ले लेते हैं।